बीजेपी झूठ बोलती है, झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलती। उनका काम है नफरत फैलाना, झूठ बोलो और नफरत फैलाओ और देश बांटो, ये उनका एजेंडा है। हमारी बातें बातें, उनकी बात कहानी, तो हमारे आंसू आंसू, लोगों के आंसू पानी। ये हमारे पास वाली स्टेट हिमाचल में है, ये यही स्टेटस है। वहाँ पे 71 के नाम पे है, यहाँ पे 70 के नाम पे था। तो दिल्ली के बारे में इनका क्या ख्याल है, जब पूरी ये अपोजिशन को बाहर निकाल देते हैं और उनका जो स्पीकर है वो बीजेपी का एजेंट बन के काम करता है, तब नहीं ये बोलते कुछ। तो अभी अगर किसी को लगता है कि भाई ये 70 और 71 में फंसे हुए हैं, तो हम तो वही हम समर्थन कर रहे हैं स्पेशल स्टेटस का। उसमें ना 35 से लिखा हुआ, ना 370 लिखा हुआ, ना कोई बात लिखी हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ तो वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोल के उनको कुछ हासिल नहीं होगा, तो वो कांग्रेस को हिट करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रस्ट एशिया, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद नाइक। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं टीएस टोनी जी। जम्मू कश्मीर की असेंबली में आर्टिकल 370 और 35 की रेजोल्यूशन को लेकर हंगामा हो गया। कांग्रेस इस पर जो है वो कुछ नाराज़ नज़र आ रही है, क्योंकि तारिक अहमद कर्रा साहब ने ये कहा कि आर्टिकल 370 और 35 का जिक्र नहीं है इस रेजोल्यूशन में। अब कांग्रेस का स्टैंड क्या है 370 और 35 को लेकर, टीएस टोनी जी से बात करने की कोशिश करेंगे। टोनी साहब, आप मुझे बताइए कांग्रेस का सबसे पहले स्टैंड क्या है? 370 को लेकर जो है कांग्रेस बिल्कुल नहीं कह रही कि हम बहाली की बात करते हैं या फिर कंडम करते हैं। देखें, एक मेरी बात सुने, हम आज भी जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है, जो कर्रा साहब कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। हम मांग करते हैं उस स्पेशल स्टेटस की जिसमें हमारी ज़मीनें, हमारी नौजवानों की नौकरियां और हमारे मिनरल्स को महफूज रखा जाए। तो उसमें क्या बुरा मांग रहे हैं हम, इसीलिए हम उस स्पेशल स्टेटस की समर्थन करते हैं। और स्पेशल स्टेटस ऐसा 11 स्टेटों में दे रखा है इन्होंने। ये हमारे पास वाली स्टेट हिमाचल में है, ये यही स्टेटस है। वहाँ पे 71 के नाम पे है, यहाँ पे 70 के नाम पे था। तो अभी अगर किसी को लगता है कि भाई ये 70 और 71 में फंसे हुए हैं, तो हम तो वही हम समर्थन कर रहे हैं स्पेशल स्टेटस का। उसमें ना 35 से लिखा हुआ, ना 370 लिखा हुआ, ना कोई बात लिखी हुई। हम स्पेशल स्टेटस क्या रहा? स्पेशल स्टेटस यही है, यही होता है। और उसके बीच में तो रहता है ना, यही था उस, और क्या रहता है? बाकी तो रोड हो ही चुका था यहाँ पे, बाकी नहीं रोड हो गया, वो था, वो उतना ही था जितना था। देखें, इरोजन में उस वक्त की जो पुरानी बातें हैं वो आप पिछले पन्नों में जाओगे तो आपको मिल जाएंगे कैसे इरोजन होता है। लेकिन जो एक्चुअल में है वो ये है कि हम मांग और समर्थन करते हैं कि हमारे लोगों की ज़मीनें महफूज रखी जाएं। वो क्यों? क्योंकि बाहरी राज्यों से कोई आएगा, एक पंजाब का आदमी या हरियाणा का आदमी एक गांव के किनारे पे खड़ा होगा और वो बोली लगाएगा, पूरा गांव खरीद लेगा मकानों के समेत, इतना पैसा बाहर के लोगों के लिए। तो इसलिए हमारी जो पसमानदा रियासत है, इसमें हमारी ज़मीनें, हमारे बच्चों की नौकरियां, जैसे अभी असेंबली में शोर पड़ा, एक डॉक्टर लगा दिया गया, जबकि उससे ज़्यादा काबिल और ज़्यादा मेरिट वाले बच्चों को इग्नोर करके। मुझे बताइए, और नौकरियों, जम्मू कश्मीर के लोगों को नौकरियों से महरूम रख के आप बाहरी राज्यों के लोगों को सरकारी नौकरियां देंगे, ये इसके खिलाफ है हम। हमारे जो मिनरल है, रेत है, बजरी है, बाकी है, नीलम है, ऐसी तमाम जितने मिनरल्स हैं, इसकी जो है महफूज रखने के लिए हम ये मांग कर रहे हैं। साहब, आप मुझे बताइए कि झारखंड और महाराष्ट्र के इलेक्शन में 370 का जिक्र क्यों किया जा रहा है? आपको लगता है कि 370 और 35 के नाम पे वहां पर प्रधानमंत्री को हिट करने के लिए, कांग्रेस को हिट करने के लिए वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ तो वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोल के उनको कुछ हासिल नहीं होगा, तो वो कांग्रेस को हिट करेंगे। प्रधानमंत्री को तो देखो ना, आप एक बताओ, श्रीनगर के अंदर एक घंटाघर है, पुराने जमाने से है वो घंटाघर, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की देन है वो, ठीक है जी। और लेकिन आज उसको सिर्फ ब्यूटिफिकेशन करके, उसकी घड़ी चेंज करके या कुछ और 4 चीज़ें, ईंटें चेंज करके, कोई पेंट चेंज करके, ये प्रधानमंत्री जी बाहर के रियासतों में जाके बोल रहे हैं, देखें ये हमारी वहाँ की जो है ना, ये आज़ादी का चिन्ह है वहाँ की का। देखें क्या क्या झूठ फैलाया जा रहा है। तो इसीलिए कल भी जब हम चाचा नेहरू का जो जन्मदिन मना रहे थे, तो वो जो नेहरू जी की सोच थी इस देश को, मॉडर्न इंडिया के लिए, बिकॉज ही इज़ कॉल्ड एज आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया। तो मुझे बताया, हम ये बताना लोगों को बड़ा ज़रूरी है कि जो व्हाट्सएप पे परोसा जा रहा है बीजेपी IT सेल द्वारा, RSS द्वारा,
ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है, झूठ के सिवाय कुछ नहीं है, नफरत के सिवाय कुछ नहीं है। अगर आपको आने वाली नस्लों को बचाना है तो आपको नेहरू फिलॉसफी को लेकर लोगों तक जाना तो होगा। साहब आप मुझे बताइए, असेंबली में जिस तरह से हंगामा हुआ, आपने देखा कि बीजेपी के लीडर्स को किस तरह से मार्शल आर्ट के जरिए जो है बाहर फेंका गया। उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो है स्पीकर एजेंट की तरह रोल काम कर रहा है, वो स्पीकर की तरह रोल अदा नहीं कर रहा। तो दिल्ली के बारे में इनका क्या ख्याल है, जब पूरी पूरी ये अपोजिशन को बाहर निकाल देते हैं और उनका जो स्पीकर है वो बीजेपी का एजेंट बन के काम करता है, तब नहीं ये बोलते कुछ, तब नज़र नहीं आता। ये है कि हमारी बातें बातें, उनकी बात कहानी, तो हमारे आंसू आंसू, लोगों के आंसू पानी। ये बीजेपी की दोहरी मापदंड है चीज़ों को देखना। जब खुद पे आए तो ये लोग बड़े रोते चिल्लाते हैं। तो मुझे लगता है जो पिछले दिनों में हुआ, बीजेपी को ऐसा करना नहीं चाहिए था जैसा उन्होंने किया। इशू आउट ऑफ नॉन इशू, दे शुड हैव रिजन द इश्यूज ऑफ पीपल। लोगों के मुद्दे उठाने चाहिए थे। लोगों को आज नौकरियों से महफूज हैं, लोग आज बिजली के बिलों से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, उसके बारे में बात ना कर माइनिंग माफिया, लिकर माफिया से परेशान है, उसके बारे में बात ना कर ये इधर उधर की बातें में लोगों को उलझा रहे हैं। कह रहे हैं कि रेजोल्यूशन जो लाई एंटी नेशनल एजेंडा है। बीजेपी झूठ बोलती है, झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलती। उनका काम है नफरत फैलाना। झूठ बोलो और नफरत फैलाओ और देश बांटो, ये उनका एजेंडा है। टोनी साहब, अक्सर व बेशतर जो है आप हमें नजर आते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं, खासकर डिप्टी कमिश्नर हो या फिर डीआईजी हो, कोई भी हो, आप उन पर जो है बड़ी मुखरता के साथ बोलते हो। क्या नाराजगी है टोनी साहब उनके साथ? मेरे नहीं, मेरे तो अच्छे दोस्त हैं सारे। लेकिन मैं ये नहीं है कि कोई यहाँ बैठा हुआ है तो उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, जो लोग, वो जरूरी नहीं जम्मू की बात हो रही हो, जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स की भी बात कर रही है कि नहीं, वहाँ पे लोगों का जो सुनने में आ रहा है, वहाँ पे जो लोगों की परेशानियाँ हैं, उनके हवाले से भी बात की जानी है। मैं सिर्फ जम्मू को मुख्य नज़र तौर पे रख के बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग एज जम्मू प्रोविंस एज ए होल। बहुत सारी जगहों पे ये लोग बिल्कुल वायसराय बने बैठे हैं, ये इनको मिलना मुहाल हो गया हुआ है। तो वो उसके लिए बात करते हैं, तो वो बात रखेंगे जहाँ बेबाकी से जहाँ तक रखी जा सकती है रखेंगे भाई। लेकिन लास्ट पर हमने जब बैठ के उनसे बातचीत की, आप नजर नहीं आए। नहीं, मैं उधर ही था। बिल्कुल नहीं थे। नहीं, कुछ और लीडर भी मिस थे क्या? कुछ नाराजगी चल रही है? मैं ना 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 ऐसा कुछ नहीं करा साहब। जैसे बंदे के साथ काम करना फख्र की बात है, और हम बड़े फख्र के साथ ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, दिलचस्पी के साथ काम कर रहे हैं। और आपको किसी ने गलत खबर दे दी है कि हम वहाँ नहीं थे। मुझे लग रहा है आपको बड़ी, मैं बताने लगा हूँ कि ये देखें कि कल मैं वहाँ पर था और लोगों ने तो मुझे कमेंट कर रहे हैं उसी के ऊपर। ये देखें, मैं करा साहब के, ये करा साहब हैं, ये मैं हूँ, रिमेम्बरिंग चाचा नेहरू। ठीक है, ठीक है। टोनी साहब, आप मुझे बताइए कि किन मसलों पर बातचीत हुई? जिस तरह से इलेक्शन के बाद जम्मू में खासकर कांग्रेस को काफ़ी नाराजगी देखने को मिली, इस मसले पर कुछ बातचीत हुई क्या? देखें, बहुत सारी वजूहत हैं, उस पर बात चल रही है, और हमारी एक इंक्वायरी कमेटी बैठी हुई है, उस पर चल रही है बात, चर्चा चल रही है। कौन जवाब देगा? हार तो सब गए, लेकिन जवाब कौन देगा? देंगे जवाब। पार्टी की जो इंक्वायरी कमेटी है वही जवाब देगी कि क्या क्या, कहाँ क्या गलतियाँ रह गई, क्या खामियाँ रह गई, उसके ऊपर विचार विमर्श हो रहा है। और करेक्टिव एक्शंस आर बीइंग टेकन बाय तारिक हमीद करा साहब। एहसास हो रहा है पार्टी को गलती हुई कहीं पर? ऐसा हो रहा है एहसास। चलिए।